भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन कीजिए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में, आज की इस वार्ता में। और आज हम लोग श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र की जो भाव हैं, जो उनकी हम सुंदर रस का पान कर रहे हैं, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, क्रम से चलेंगे। सबसे पहली बात तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ये क्रम चल पा रहा है। हमारे संग समस्या यही है कि भैया ये क्रम चलाने में कोई भी चीज़ अगर नियमबद्धता से हो तो बड़ी कठिनाई होती है। पर थोड़ा स्वास्थ्य भी अस्वस्थ है, पर हरी इच्छा से ठाकुर जी की बड़ी कृपा से आज भी हम श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र का अवगाहन करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखो, कोई भी कार्य मनुष्य बिना स्वार्थ के नहीं करता है ना। कितना भी हो, अरे भाई आदमी संन्यास भी ले रहा है तो अपना कल्याण तो चाह ही रहा है, तो स्वार्थ तो है उसमें, निज हित तो है। तो कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के नहीं होता, इसमें हमारा भी स्वार्थ है। इस सत्संग की वार्ता में आप लोगों के संग आने से, आप लोगों से वार्ता करने से हमको भी बड़ा आनंद मिलता है। और चरित्र को करने से कई बार ऐसी ऐसी शिक्षाएं हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भैया ये क्या शब्द निकले। जैसे पिछले सत्संग की बात है कि गुरु की आज्ञा, जो गुरु का प्रसन्न होना है वो कैसे है, गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? तो जिस स्थिति में गुरुदेव हैं उसी स्थिति में शिष्य आ जाए, इससे गुरु की प्रसन्नता है। इतना सुंदर भाव निकला। तो बस ऐसे ही भाव निकलते रहें, इसीलिए हम लोग आपके साथ में आकर इस समय दैनिक सत्संग का भाव कर रहे हैं। और मेरी एक प्रार्थना आप सभी से रहेगी कि इस सत्संग को, इस वार्ता को अधिक से अधिक वैष्णवों को, अधिक से अधिक भक्तों को आप भेजें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और हमें भी एक प्रोत्साहन रूपी मिले कि हम ऐसे ही आपको वार्ता सुनाते रहें, कथा सुनाते रहें, हमको भी आनंद आवे, आपको भी आनंद आवे। और रस की चर्चा कर रहे हैं, ठाकुर जी की चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। इसीलिए आइए हम लोग कल के भाव का श्रवण करेंगे। तो कल हमने चरित्र श्रवण करा था कि श्री हरिराम व्यास जी, आपने एक ब्राह्मण पर कृपा करी। कैसो ब्राह्मण है बेचारा, जातिमान युक्त है। जैसे मनुष्य को बहुत सारे मद होते हैं, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, प्रभु ने एक बहुत बड़ी उस पर कृपा भी करी है। हमको लग रहा है कि वो गरीब है तो बड़ा अन्याय हो गया, पर नहीं, कृपा है। उसके ऊपर धन का मद नहीं चढ़ता, उसके ऊपर लोक ईष्णा ये सब नहीं चढ़ती, वो सहज ही दीन बना रहता है। तो इसीलिए इस मार्ग में उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा है। ये जो मार्ग है भजन का, रस का मार्ग है, इसमें मद नहीं चलता। इसमें मैं धनवान हूँ, बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत बड़ा धनाध्यक्ष हूँ, इससे काम नहीं होता। इसमें तो दीन बनकर ही काम होता है। एक बड़े सुंदर शब्द हैं, अभी स्मरण आ रहे हैं, साधनहीन दीन में, श्री किशोरी जी। और कुछ नहीं जानता और कोई से मतलब नहीं, बस आप श्री राधे, आपसे आशा जुड़ी हुई है, आपसे प्रेम जुड़ा हुआ है। एक प्रार्थना और रहेगी, बीच बीच में एक हंसी देवता भी आते रहेंगे तो आप उसको भी थोड़ा सा अपने भाव से कर लिए। तो आइए हम लोग कथा प्रसंग में चलें। श्री हरिराम व्यास जी ने ब्राह्मण देवता पर कृपा करी और उनको भक्ति का मर्म, भगवान श्री कृष्ण के सतमार्ग का, सनातन मार्ग का उनकी ओर ज्ञान प्रकट करा और तुरंत उनके हृदय में ब्रह्म भाव जागृत हो गया। देखो आचार्य की कृपा क्या होती है, कृपा यही होती है। अब जिस ब्रह्म भाव को जगाने के लिए कितने परिश्रम करने पड़ते हैं, अन्वय और व्यतिरेक। एक भाव है सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो रिजुक पानी, और दूसरा भाव है यहाँ ब्रह्म नहीं है, यहाँ ब्रह्म नहीं है, ये हाथ ब्रह्म नहीं है, ये मेरी आत्मा नहीं है, ये आँखें आत्मा नहीं है, ये मुँह जो बोल रहा है ये आत्म तत्व नहीं है, ये केश आत्मा नहीं है, ये जो हृदय धड़क रहा है ये भी मेरी आत्मा नहीं है, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ।
परमात्मा का अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो सुख की राशि हूँ। तो 2 मार्ग हैं, परंतु श्री हरिराम व्यास जी से कृपा से इन्हें ज़्यादा बुद्धि नहीं मारनी पड़ी। तुरंत भक्ति का मर्म, तुरंत सिया राम में सब जग जानी इनकी बुद्धि में आ गया, काम बन गया। और यही तो गुरु करते हैं। जब आप संत की शरण में जाते हो तो संत यही कृपा करते हैं कि आपको सार दे देते हैं। आप चाहो भाई ये वार्ता है, ये जो कथा है, इसको आप अब भक्तमाल जी उठाएं, यह आप व्यास जी का चरित्र कहीं मार्केट में मिलता है, आप ले लें। पर इस सत्संग करने से, इस वार्ता करने से हमें क्या मिल रहा है? जो नवीन नवीन भाव उठ रहे हैं, जो इसका रस तत्व है, आचार्य की कृपा से आप तक पहुंच रहे हो, तो इसका आनंद है। तो इस रस समुद्र में अवगाहन करें। श्री हरिराम व्यास जी जुगल किशोर लाल जी को लाड लड़ा रहे हैं। श्री राधे। तो कहा भयो एक दिन आपने व्यवस्था करी कि भंडारा करो जाए। आपके पास संपत्ति की तो कोई कमी नहीं थी, आप राजगुरु थे। तो राजगुरु होने के नाते 52 रियासतें आपको बताया इनके नीचे चलती थी, उनके धर्मगुरु थे आप। तो सब राजा आते, भेंट देते, आप संतों की सेवा में लगा देते। पहले अधिकतर तो स्वीकार ही ना करते, पर अधिकतर अगर आती तो संतों की सेवा में। क्यों? क्योंकि भक्त इनके इष्ट हैं। ये जो भक्तों से प्रेम लड़ाना, भक्तों को लाड लड़ाना, भक्तों को ही श्री ठाकुर जी के स्वरूप में देखना, ये इनका हृदय का भाव है, ये इनके मन का भाव है कि भैया जो मेरे ठाकुर जी के भक्त हैं, मैं तो इनका भक्त बन जाऊं। और भागवत जी में भी ये सूत्र मिलेगा आपको। जब आप वृत्तासुर का चरित्र पढ़ेंगे तो एक असुर हुआ है जिसका नाम हुआ वृत्तासुर। इंद्र के संग युद्ध करा है, बड़ी उसकी विस्तृत कथा है। पर मूल बात यह है, पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, वैष्णवों का संग नहीं करा, भक्तों का संग नहीं करा, तो अंत में क्या बनना पड़ गया? असुर बनना पड़ गया। भक्ति करी, भगवान के दर्शन भी कर लिए, पर वैष्णवों का संग नहीं करा, सत्संग नहीं करा। ये जो आप वार्ता सुन रहे हैं, ये वार्ता नहीं सुनी। अब उसका परिणाम क्या हुआ? अंत में असुर बनना पड़ा। पर भजन करने का परिणाम, असुर बनने के बाद भी स्मृति रही। सामने वज्र लेकर इंद्र खड़ा मारने को, तुरंत भगवान का साक्षात्कार हो गया। वज्र भी तो ऋषि की अस्थियों से बना था, ऋषि के अंग अंग से भगवान का नाम स्मरण हो रहा था, तप हो रहा था। तुरंत उन अस्थियों से बने हुए वज्र में भगवान नारायण का स्वरूप प्रकट हो गया। ओहो, शिववृत्तासुर के तो आनंद की सीमा न रही। अब वृत्तासुर जैसे भगवान को देख रहे हैं, परमानंदित हो रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, कितने सुंदर प्रभु हैं, कितना रमणीय प्रभु का हर एक अंग है, कितने सुंदर नेत्र हैं, कितनी प्यारी अलकावली है। और तभी हृदय में एक भाव आया। क्या भाव आया? कि मेरे से एक अपराध बना है। क्या अपराध बना है? कि मैंने आपके भक्तों का संग नहीं करा। प्रभु ने कहा कुछ वरदान मांगो। वृत्तासुर जी ने कहा प्रभु अब कोई वरदान नहीं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। बोले नहीं मांगो। बोले जब आप इतना कह रहे हैं, तब वृत्तासुर कहने लगे अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासा भवतास्मि भूयः। हे प्रभु, मुझे आपका दास नहीं बनना है। भगवान कह रहे हैं किसका दास बनना चाहते हो? बोले दासानुदासा, आपके जो दास भक्त हैं, उनके जो दास भक्त हैं, उनका दास बना दीजिए। प्रभु पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु जो आपका दास बनता है तो आपको प्रसन्नता थोड़ी बहुत होती है, पर जो आपके दासों का दास बन जाता है तो आपको आनंद आने लगता है। आप बड़े उस पर रीझ जाते हैं और अपना सर्वस्व उसको समर्पित कर देते हैं। आपका सर्वस्व क्या है? आप स्वयं ही आपने सर्वस्व हैं। भाई भक्त को लोक से क्या काम, धन से क्या काम? आप अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। ओह, जब ऐसा ही भावों का चिंतन श्री व्यास जी ने करा तो भक्तों को ही इष्ट के रूप में देखना, ये इनका नित्य नियम। अब भंडारा करा गया,
अब भंडारे में दूध बट रहा, सुंदर बढ़िया दूध बांटा जा रहा। अब इनकी धर्मपत्नी जी श्री रत्नाबाई जी, इनके द्वारा जब सबको दूध दिया जा रहा, परोसा जा रहा, तो व्यास जी की जो परात थी या जो भी रहा होगा, उसमें दूध के संग थोड़ी सी मलाई चली गई। अब जैसे दूध के संग मलाई गिरी, व्यास जी ने इस दृश्य को देखा। व्यास जी कहने लगे, बताओ भक्तों में पंगति में भेदभाव, मैं इसका पति हूं तो मुझे इतनी सारी मलाई भर भर के दे रही है, और मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो भगवान हैं, वो भक्त यहाँ बैठे हैं, उनको सादा दूध, ये उचित नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी ने उसी क्षण अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर दिया, पंगत में खड़े हुए और बोलने लगे कि अब मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, अब तो बस आप जहाँ जाना चाहो जाओ, जो करना चाहो करो। उनके हाथ से परात गिर गई, भौचक्की हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, ओरछा नगर के आप धर्मगुरु थे, अब वृंदावन में आ गए, अब मुझे भी त्याग दोगे? श्री हरिराम व्यास जी ने कहा, त्याग दूंगा नहीं, त्याग दिया, मेरा कोई संबंध नहीं है। बार बार विनती करे, सब लोग आए, समझाने लग गए। पूछा, हरिराम व्यास जी हुआ क्या? हमें समझ में ही नहीं आया, एकदम से पंगत चल रही है, आप क्रोधित हो गए। बोले, पंगति में भेद कर रही है, अपने पति से स्नेह करे, उनमें आसक्ति रखे, पर भक्तों में स्नेह नहीं, भक्तों में आसक्ति नहीं, इसीलिए मैंने त्याग दिया। ऐसे कोई व्यक्ति से, ऐसे किसी पुरुष से, ऐसे किसी स्त्री से मुझे संपर्क नहीं रखना, संबंध नहीं रखना जो मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मेरे भक्तों में भेद करता हो, मेरे संतों में भेद करता हो। जब ऐसा शब्द आया तब सब संतों ने समझाया। अब हरिराम व्यास जी माने नहीं, ये लीलाधर पुरुष हैं, हम तो कह रहे हैं अब इनको लीला करनी है। क्या लीला करनी है? ये जानते थे कि इनकी जो धर्मपत्नी है उनको अपने आभूषणों से बहुत प्यार है, उनका जो सहज स्नेह है भाई होता ही है, कोई भी महिला है, ये कोई साधारण बात है। पर यहाँ साधारण लोग की तो चर्चा हो नहीं रही है, ये सब तो दैवीय लोग हैं, सब विशाखा सखी के अवतार साक्षात श्री हरिराम व्यास जी हैं। तो उनकी जो धर्मपत्नी होगी वो भी तो कोई सामान्य नहीं होगी ना, वो भी तो दैवीय जीव होगी। तो ऐसे दैवीय जीव को आभूषणों से आसक्ति हटाकर कहाँ लगानी है? ठाकुर जी में आसक्ति लगानी है, इसलिए पूरी लीला कर रहे हैं। शर्त रख दी, अगर ये अपने आभूषणों को बेचेगी और उससे संतों का भंडारा करेगी, तभी जाकर मैं इसको स्वीकार करूँगा। अब आसक्ति वाली चीज़ समझिए क्या होती है। आसक्ति मतलब जिस चीज़ के बिना आप रह नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कई लोग होते हैं कि किसी को कोई जैकेट या कपड़ा बड़ा पसंद होता है, बोले हम इस कपड़े के बिना रह नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। किसी का अपनी माँ से बड़ा प्रेम होए, मैं अपनी माँ के बिना रह नहीं सकता। सहज वात्सल्य होना, ध्यान रखना ठीक है, पर रह ही नहीं सकता, यहाँ पे एक समस्या बन गई। तो यही आसक्ति बन जाती है, आप सोच भी नहीं सकते उसके बिना जीवन जीना। अब ये बात श्री हरिराम व्यास जी जान गए। जब शर्त रखी तो ये तो दैवीय जीव थी ही, तुरंत इन्होंने अपने सारे आभूषण बेचे और संतों का एक प्रकार से झरा भंडारा, उसमें जो आए सो पाए, ऐसो दिव्य भंडारा कराया गया। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पर आभूषणों से आसक्ति हटानी थी, इसीलिए संत ये लीला करते। एक बार की बात है, संत श्री गोपाल दास जी महाराज, भक्तमाल जी में वर्णन है, अपनी कथा करा करते श्री लाला बाबू मंदिर पे, और उनकी कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े विद्वान, बहुत धनाढ्य परिवार की स्त्रियां, बड़े धनाढ्य परिवार के लोग सब आया करते। तो ऐसे ही वहाँ मैनेजर हुए थे हंसराय जी। तो हंसराय जी जो हैं मैनेजर के पद पे थे और वहाँ पर रहा करते थे अपने बिहारी जी मोहल्ला पे। तो इनकी जो धर्मपत्नी थी वो कथा सुनने जाए, ये तो मैनेजर के पद पे थे ही, पर धर्मपत्नी भी संग में काम से भी चल रही, इधर वो अपना काम करते, इधर कथा सुनती रहती। अब जे गाँव के रहने वाले, लखनऊ के रहने वाले, तो थोड़ा अंदाज भी वही नवाबी लोग होते हैं, ऐसा हमने सुना है, बाकी सत्य है नहीं है ये तो हमें नहीं पता,
कि ऐसी हमने सुनी कि लखनऊ के नवाब पे जब अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, अंग्रेज़ों ने सब लूटपाट मचा ली, नवाब जो था अपने बिस्तर पे लेटा हुआ, अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया। अंग्रेज़ों को लगा भाई बड़ा बहादुर राजा है, वही देखो सब भाग गए पर ये यहाँ डटा रहा हमसे युद्ध करने के लिए। अब अंग्रेज़ों ने पूछा कि आप क्यों नहीं भागे, सब लोग तो भाग गए हमारे डर से, हमने यहाँ महल को कब्जा कर लिया। बादशाह जो था, नवाब था, बोला कि भैया भाग तो मैं भी जाता पर किसी ने चप्पल पहना ही नहीं, तो इस प्रकार के लोग हैं, तो अब क्या करो जाए भैया। तो बड़े सुंदर आभूषण, बड़े सुंदर लहंगा, ये सब पहन के आती। अब आती तो समय पे भी ना आती, मेन चक्कर समस्या ये भी। अब व्यास जी कथा करते, अब कथा करते समय ये अपना आए और खूब आवे तो छन 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 आवाज़ होए, तो कथा को ध्यान भटक जाए, श्रोताओं का ध्यान भटक जाए। अब कुछ दिन तक तो संत भगवान ने सहन कर ली। एक दिन आई है, थोड़ी देरी से आई, आके बैठी, तुरंत संत भगवान थोड़े कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, थोड़ी बढ़िया से सुना दी और सामने बोल के सुनाई। अब इसकी स्थिति तो थोड़ी लज्जित हो गई है कि कैसे आभूषण पहन के आ जाती है, यहाँ क्या करने के लिए आती हो, सत्संग करने के लिए आती हो तो समय पे आया करो। अब जैसे इसने श्रवण करा, पर इनका हृदय भी साफ था, तुरंत श्री गोपाल दास जी की शरण में आई और श्री बरसाने को वास पकड़ो और आपको नाम गोपाली बाई पड़ गया। बरसाने में श्री किशोरी जी की करुणा कृपा से आपको भगवत साक्षात्कार हुआ। तो ये सब दैवीय जीवों पे अनुग्रह करने के लिए कई बार लीला करी जाती है। एक और चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कई बार कुछ चिंताएं आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो समस्याएं प्रारब्धवशात ही हों। अगर आप वैष्णव हैं, भगवत सेवा का भाव कर रहे हैं, कई बार ठाकुर जी आपसे कुछ छुड़ाना चाह रहे, आपको कुछ दिलाना चाह रहे, आपके पास किसी को लाना चाह रहे, आपसे किसी को दूर करना चाह रहे, इसलिए भी कई बार समस्याओं के रूप में ठाकुर जी अपनी लीला कर लेते। पर वैष्णव का हृदय कैसा होना चाहिए? वैष्णव का हृदय तो जैसे कठपुतली, बिल्कुल सुनिए, कठपुतली वाला जैसे नचाना चाहे नचाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको सुलाओ, लेटाओ, बैठाओ, नचाओ, तो जैसे है प्रसन्न है। हृदय में ये भाव धारण कर लो कि जैसे राखो तैसो रहूं, जैसे ठाकुर जी तुम रखोगे मैं वैसे ही रहूँगा। अब या के बाद में अपनी धर्मपत्नी को इन्होंने स्वीकार करा और एक पद सो उपदेश करो। उस उपदेश को हमको सबको सुनना चाहिए। गाना तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, पर पद ऐसो है, विनती सुनिए वैष्णव दासी कि जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित्त खांसी। है वैष्णव दासी, अपनी धर्मपत्नी को आप नाम से नहीं पुकार रहे, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि पति पत्नी का और पत्नी पति का और पति पत्नी दोनों ज्येष्ठ पुत्र का, गुरु का, इन लोगों का नाम नहीं लिया जाता। तो इसीलिए कुछ ना कुछ उपनाम बना लिए जाते कि तो सुंदर नाम रखो कि विनती सुनिए वैष्णव दासी, आप वैष्णवों की दासी हैं। इसीलिए जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित्त खांसी। शरीर सो नेह मत करो, शरीर सो प्रेम मत करो। अरे भैया ये शरीर तो ऐसा ही मिलो है, आज खराब चल रहा है, मशीनरी है, इसमें ऑयलिंग लगती रहेगी, चलता रहेगा, पर एक ना एक दिन खराब तो होना ही होना है। तो इसीलिए इस शरीर सो प्रेम मत करो, इस शरीर को बनाने वाले ठाकुर जी सो प्रेम करो। ताही बुलाए ताही मन दीने और बराक बिबासी, बाढ़े सुहाग ताही मन दीने। थोड़ा ऊपर नीचे कट कर लियो यहाँ से, है ना भैया। ताही बुलाए हरि ही दृढ़ गहिए हसत संग सुख राशि। इसीलिए शरीर की चिंताओं को त्याग दीजिए और किसको गहिए पकड़ लीजिए। किसको पकड़ लीजिए? हरि को पकड़ लीजिए।
क्योंकि यही सुख की राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि। और बढ़े सुहाग ताहि मन दीने, और बराक बिबासी ताहि छाणी हित करो, और सो गरे परे जम फांसी, बिनती सुनिए वैष्णव दासी। बड़े सुहाग ताहि मन दीने। अरे भैया, अगर तुमने ठाकुर जी को मन दे दियो, ठाकुर जी को अपना मान लियो, हर प्रकार को सुख तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। और अगर ठाकुर जी त्याग दिए तो कैसे बनेगा काम? ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया, ठाकुर जी को अपना प्राण प्रिय प्रीतम मान लिया, तो तुम्हारे सुहाग का कुछ बिगड़ सकता है क्या? ठाकुर जी कहीं जाने वाले हैं क्या? और अगर उनको छाड़ दियो तो फिर तो जम फांसी, अंत में जमराज आएंगे और ले जाएंगे। दीपक हाथ परे कुआं में, करे जगत सब हांसी। बोले अगर ठाकुर जी से नेम नहीं करो तो इतना समझ लो, जिस प्रकार से दीपक कुआं में पड़ो रहे, पर उस कुआं में पड़े पड़े क्या कर लेगा? कुछ काम हो जाएगा उससे? भाई आसपास कुएं के हो तो लोग देख भी लेंगे, ध्यान भी देंगे। अंदर कुएं के पड़ा है, न किसी की सहायता कर रहा है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए हृदय में धारण करो, सर्वोपरि राधापति सोरति, करत अनन्य विलासी। इसीलिए भैया सर्वोपरि श्री राधापति यानी श्री राधा वल्लभ लालसु नेह करो, उनसे प्रेम करो। तिनकी पद रज शरण व्यास को, गति वृंदावन वासी। और अपने हृदय से वृंदावन को अपनो मानो, वृंदावन सु नेम करो, वृंदावन सु प्रेम करो। आप कहें कि भाई हम वृंदावन नहीं आ सकते, क्या करा जाए? कोई दिक्कत नहीं है, वृंदावन आप तक आ जाएगा। जहाँ युगल नाम स्मरण होगा, जहाँ पर श्री ठाकुर जी की सेवा होगी, जहाँ आचार्य परंपरा पद्धति से ठाकुर जी पधराए जाएंगे, वहाँ सहज ही स्वतः वृंदावन प्रकट हो जाएगा। इसका प्रमाण है श्री सेवक जी महाराज, हरिवंश नाम सो ऐसो प्रेम भयो, आपको मन भया कि श्री हरिवंश जी के दर्शन को चलेंगे, पर तब तक पता चले कि श्री महाप्रभु जी ने लीला विश्राम कर दी। गाढ़ा क्षेत्र में ही आप विराजमान हुए और वहीं से हरिवंश नाम ऐसो स्मरण करो, वहीं श्री हित हरिवंश, वहीं श्री वृंदावन चंद, वृंदावन लीला सब प्रकट हो गई। तो इसीलिए ऐसो मत सोचो कि वृंदावन आना ही पड़ेगा, वृंदावन आएंगे तो ही काम बनेगा। अरे नहीं भैया, वृंदावन तुम तक आए रहो है। यहाँ वृंदावन जो आप शहर में कर रहे वही वृंदावन में आके करोगे, कहाँ फर्क पड़ेगा? मन में सोचो, क्या वृंदावन के अनुरूप आपकी रस रीति है? क्या आप नाम स्मरण करते हैं? क्या आप जपमाला करते हैं? क्या आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं? जब अपने घर में नहीं कर पा रहे हो, जहाँ रहने की तुम्हें इतने वर्षों से आदत है, वृंदावन में आके कैसे कर लोगे? सोचो एक बार, चिंतन का विषय है। इसीलिए वृंदावन वास मिल गए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलो तो ज़्यादा माथामारी नहीं। ये तो प्रेम का विषय है, प्रेम में दिमाग नहीं चलाया जाता। वृंदावन प्रेमी को जब बुलाया जाता है तो प्रेमी अपने आप आ जाता है। वृंदावन को बुलाओगे तो वृंदावन अपने आप आएगा। श्यामा श्याम को बुलाओगे, वृंदावन दौड़ कर आएगा। ऐसे आपने अपनी धर्मपत्नी पर कृपा करी। अब इसके बाद में कुछ समय बीता तो आपकी बेटी जो थी उनके विवाह का समय आ चुका। अब बेटी जी के विवाह के ताई खूब सारी व्यवस्थाएं करी जा रही हैं, खूब सारे धनाढ़ी लोगों को सब व्यवस्थित कर रहे हैं। आपने देखो भैया, भंडारे में संतन के तो बड़ो फीको खानो बने, और यहाँ पर ये जो जमाई राजा आ रहे हैं, समधी समधन आ रहे हैं, उनके लिए तो बड़े सुंदर व्यंजन बन रहे हैं। तो एक पद भी आपने रचना करी, वहाँ में आपने भाव कहो कि हरि से अधिक समधी समधन, समधन सु रति, उनसे प्रेम हो रहा है। अब आप लीलाधर पुरुष तो आपने फिर मन में विचार करी, कहाँ करो जाए। अरे भैया, मेरे इष्ट कौन हैं? तो पुनः
भक्त ही मेरे इष्ट हैं, संत ही मेरे इष्ट हैं। जो बारातों की जमात के लिए भोजन रखा था, आपने संतों से भंडारा करवाई दियो। सबरे संत वैष्णव आके वकू पाई रहे हैं, बैठे बैठे चकाचक आनंद हो, खूब मस्ती में रह रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, खूब भाव कर रहे हैं। अब तो भैया सब लोगों को बड़ो आश्चर्य होए। अब इधर घर वाले परेशान कि इधर अभी आएंगे सब लोग, इनको हम क्या खवाएंगे। तभी ठाकुर जी ने कृपा कर दी। ठाकुर जी अपने भक्त की लाज बचावे भैया। नरसी को भात कौन ने भरो, श्री ठाकुर जी ने ही तो भरो। अगर तुम ठाकुर जी की टेक लो, काम बनेगो, बिल्कुल बनेगो, पर टेक तो लो। जब तक टेक नहीं लोगे तब तक काम कैसे बनेगो। इसीलिए ठाकुर जी के हो जाइए। तो ऐसे ठाकुर जी स्वयं आए और स्वयं आकर जो बारात आ रही थी उसको भोजन कराया, सब व्यवस्था करी। जब आपको इस बात को पता चला तो मन में थोड़ा सा भाव भी बन गए हो कि भैया मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम करना पड़ गया, पर इस बात की प्रसन्नता भी हो गई कि आज मेरे संत भगवान ने बढ़िया सो पा लियो। अब इनकी इसी बातों को सुनकर प्रख्यात हो गए कि ये भक्तों को इष्ट मानते हैं, भक्तों को अपना भगवान मानते हैं। तो जब ऐसी ख्याति हुई तो एक संत थे, उनका आगमन हुआ, एक महंत का आगमन हुआ। अब आप जुगल किशोर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए सुंदर व्यंजन बना ही रहे थे, भोग आरोग रहे थे। अब भोग के लिए जो भोजन आदि है उसको ले जा रहे, तभी महात्मा आ गए अलख निरंजन करते हुए। अब आपने कहा कि जय हो भगवान, क्या आज्ञा है। तो बोले कि आप मुझे तुरंत बढ़िया भोजन करा दो। अब भोजन के लिए जब आग्रह करा गया तो आपने कही कि अभी ठाकुर जी का प्रसाद लग जाए फिर मैं आपको भोजन कराता हूँ। संत क्रोध में भर गए, कहने लगे हमने तो सुना था कि तुम संतों को, भक्तों को अपना इष्ट मानते हो, भगवान मानते हो। तो या तो गलत बात है, झूठ बात है, या तो ठाकुर जी से ही तुम प्रेम कर रहे हो। हम तो देखो साक्षात तुम्हारे सामने। हरिराम व्यास जी ने कुछ नहीं करा, शांति से अमनिया थाली लाके रख दी। अब कारण क्या है, सीधे थाली क्यों नहीं दी, पहले प्रसादी क्यों पूछी। कारण ये है कि भाई सीधी सी बात है, श्री हरिराम व्यास जी जानते हैं भक्तों का स्वभाव क्या होता है। भक्त अमनिया नहीं ग्रहण करता, भक्त तो प्रसादी ही पाता है। भक्त है, संत है, शास्त्र आज्ञा है। अगर जो ठाकुर जी की प्रसादी नहीं पा रहा है वो अन्न किसके समान है, तो वो अन्न विष्ठा के समान है और वो जल मूत्र के समान है। तो ये शास्त्र आज्ञा है। इसीलिए भक्तों का स्वभाव स्वरूप क्या है, सनातन धर्मावलंबियों का, सनातन धर्म का जो पालन करते हैं ऐसे धार्मिक पुरुषों का, धार्मिक सज्जनों का, धार्मिक स्त्रियों का स्वभाव क्या है, प्रसाद ही पाना है। तो अब जब लेकिन संत से आज्ञा हो गई तो भाई भगवान ने स्वयं आज्ञा कर दी, माना आपने, और अमनिया थाली लाकर रख दी। जैसे अमनिया थाली आपने कौर लिया तो आपको स्वाद नहीं समझ में आया, जो भी संत भगवान को क्रोध आया और क्रोध में बढ़ के थाली ही उनके व्यास जी के ऊपर फेंक दी। व्यास जी ने तो हाथ जोड़ लिए दोनों, वो तो गुस्से में जाने लगे तमतमाते हुए। व्यास जी की आंखों से अश्रु निकलने लगे। आज प्रभु मुँह पे कितनी बड़ी कृपा कर दी, वो कितना सुख दीनो है। बोले क्या सुख दिया, मैंने तो थाली उठा के तेरे मुंह पे फेंक दी। बोले नहीं, देखो वैसे तो ठाकुर जी किनका प्रसादी देते, थोड़े बहुत प्रसाद पा लेते, पर आज तो मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक प्रसाद में सराबोर कर दिया है। आज आपने बड़ी कृपा करी है। आप भगवान ही, साक्षात राधा वल्लभ लाल ही संत बन के आए और ऐसी कृपा करी। अब जैसे ये श्रवण करा वो संत बड़े लज्जित हो गए, उनको लज्जा आने लग गई कि ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष हरिराम व्यास जी और इनको हम ऐसे कह रहे हैं। लज्जित होने लग गए संत और तुरंत वहीं शरणागत हो गए श्री हरिराम व्यास जी के। हरिराम व्यास जी के चरणों में पड़ने लगे। हरिराम व्यास जी बोले इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप उठिए भगवान। अपने आप को स्वच्छ करा और उसके बाद संत ने प्रश्न करा, ये कैसे, ये क्या लीला है, इतना प्रेम प्रसाद सो, इतना नेम, इतना भाव प्रसाद सो कैसे।
तब हरिराम व्यास जी को एक पद आयो कि हमारी जीवन मूरी प्रसाद, हमारा जीवन धन प्रसाद है, और जो पुरुष याकू ग्रहण ना करे, अरे वो तो नरक ही जी रहो है। बड़े बड़े व्रतन को करे, बड़े बड़े तपस्या को करे, पर जो काम प्रसाद कर सके वैसो काम कोई और जगत में नहीं कर पाएगा। तो हमारा तो जीवन धन प्रसाद है। क्यों? क्योंकि राधा वल्लभ लाल को समर्पित है। राधा वल्लभ लाल ने इसको आरोगा है, ग्रहण करा है, और उसका उच्चिष्ट हम पा रहे हैं। ऐसा सुंदर भाव कहो, और आगे एक सुंदर पद की रचना भी करी। संत तो चले गए, पर आपने मन में आनंदित हुए और मन में ऐसा भाव कहो कि कितनी कृपा करी संत भगवान ने। आज ठाकुर जी ने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। मैं कितने दिनों से सोच रहा था, ठाकुर जी ही स्वयं आज मेरे यहाँ संत बनकर आ गए हैं, और आपने अपने भाव सो पद कही कि जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, बांझहि बेटा जाए, जो सुख होत भगत घर आए। जो सुख होत भगत घर आए, भगत के घर में आने से जो सुख मिले वैसे सुख तो बहुत संपत्ति से नहीं मिलता, सुंदर बेटे हो जाएं उनसे भी नहीं मिलता। जो सुख भक्तन की चरणों दक, पीबत गात लगाय, सो सुख सपने हूँ नहीं पैयत, कोटिक तीरथ नाय। जो सुख मोकू भक्तों के चरणोदक को, संतों के चरणोदक को पी के होता है, वैसो सुख तो भैया मुझको सपने में भी कितने कोटि तीर्थों को मैं नहा लूं पर फिर भी नहीं हो सकता। जो सुख भक्तन को मुख देखत, उपजत दुख बिसराये, सो सुख होत न काम ही कबहू, कामिनी उरला पटाय, जो सुख होत भगत घर आय। जो सुख भक्त के आने से मोह मिले, भक्त का मुख देखने से मिले, कोई बड़ा कामी पुरुष हो, उसकी बड़ी ही आकर्षक स्त्री उसके सामने खड़ी हो, वैसा सुख उसको भी नहीं हो सकता। कोई बड़ा लोभी पुरुष हो, उसके सामने धन का पूरा भंडार आ जाए, पर एक भक्त के दर्शन का जो सुख है उसकी इन सब से समानता नहीं है, वो अलौकिक है। जो सुख होत भक्त वचन सुने, नयन नीर बहाय, सो सुख कबहू न पहियत पितु घर, पूत को पूत खिलाय। एक कहते हैं ना कई लोग कि भैया कि पुत्र से अधिक तो पोता प्यारा होता है। श्री व्यास जी कह रहे नहीं, भक्तों के वचन सुनने से जो सुख मिले, जो उनके वचन सुनने से प्रेम होए, और ठाकुर जी के चरित्र को सुन के हमारी आंखों से जो अश्रु निकल रहा है, उस सुख की तुलना एक कण बराबर भी नहीं है। एक कोई तुलना नहीं हो सकती कि आप जाओ पोतन को खिलाओ, बालकन के संग रहो, वो आनंद नहीं मिलेगा। और अंत में कहा जो सुख होत मिलन साधुन के, छेन छेन रंग बढ़ाय, सो सुख होत नरंक व्यास को, सो सुख होत नरंक व्यास को, लंक सुमे रही पाय, जो सुख होत भगत घर आय। जो सुख होत साधुन सो मिलके, जो सुख होत मिलन साधुन के, छिन छिन रंग बढ़ाए। जिन साधुओं से, जिन संतों से मिलके हमारे ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ जाए और उसको भाव बढ़ जाए, ऐसो सुख भैया कहाँ से हो सके। किसी रंग को, किसी एकदम भिखारी को लंका के समान वैभव मिल जाए, और कैसा, एक दो नहीं, सुमेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान खूब वैभव मिल जाए,
खूब सोना मिल जाए, खूब धन मिल जाए, पर फिर भी उस सुख की कल्पना नहीं करी जा सकती। तो ऐसो आपने इस बात को सिद्ध करा कि भक्त ही आपके इष्ट हैं, क्योंकि भक्तों के कारण ही तो भगवान अवतार ले रहे हैं। भाई भक्तों के कारण ही तो प्रभु कृपा कर रहे हैं। भक्तों की कैसी महिमा है। तो एक बड़ा सुंदर छंद है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो क्या भाव है कि दीन कहे, कोई गरीब व्यक्ति है उससे कहो सुख कहाँ है, कहाँ पे भाई प्रसन्नता है, तो दीन आदमी बोलेगा भैया जो पैसे वाला है वो सुखी है। पैसे वाले के पास पहुंच जाओ, धनवान, अब धनवान से पूछो भैया कौन सुखी है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अरे मैं काहे को सुखी, ये राजा आता है, कोई मेहनत नहीं करता है और मुझसे टैक्स वसूल रहा है, पैसा ले जाता, कर ले जाता है, राजा सुखी है, कोई चिंता नहीं, बैठे रहो राजा बन के। राजा पे पहुंचे, राजा कह रहा महाराज हम कहाँ खुश, हम पे कहाँ सुख, हम पे कहाँ प्रसन्नता। अगर हम प्रसन्न होते तो हम आपको प्रसन्न दिखाई देते। अरे हम पे कोई आक्रमण कर दे, कभी कोई विध्वंस हो जाए, कोई षड्यंत्र हो जाए, अपने बच्चे अपनी पत्नी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। बोले तुम्हें कौन लगता है, बोले महाराज सुखी हैं, हम जैसे करोड़ों राजा उनके अधीन रहते हैं, हम जैसे कई राजा उनके नीचे काम करते हैं, वो तो बेचारे आराम से बैठे होंगे। अब महाराज के पास पहुंच गए तो महाराज बोले कि भैया मैं भी सुखी नहीं हूँ, कई राजा नीचे काम करते हैं पर मुझी को मारने दौड़ रहे हैं, मेरे को सेनापति से भय रहता है, किसी पे विश्वास कर नहीं पाता हूँ। बोले सुखी कौन, इंद्र होंगे। इंद्र के पास गए, आप सुखी हैं? इंद्र बोल रहे हैं नहीं मैं भी सुखी नहीं हूँ, सॉरी मैं सुखी नहीं हूँ, पर ब्रह्मा जी सुखी होंगे, सृष्टि बनाई, फ्री हो गए, बढ़िया आनंद। बोले नहीं, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी बोले मैं भी सुखी नहीं हूँ। क्यों, आपको क्या हुआ, सृष्टि बना दिया आपने, सब कुछ कर दिया, फिर भी सुखी नहीं? बोले हाँ, सृष्टि बनाने के बाद कभी राक्षस आ जावें, कभी वेद ले जावें, कभी कोई अपराध बन जाए, कभी कोई भक्त तपस्या असुर तपस्या कर ले हिरण्यकश्यपु जैसा, तो फिर दूसरा ब्रह्मा बन जाए। आपके हिसाब से कौन सुखी? बोले कि भगवान नारायण सुखी होंगे, सुख विष्णु को भारी। पर आप नारायण के पास भी पहुंच गए, नारायण भगवान से पूछी प्रभु आप सुखी हो? प्रभु ने कही कहाँ से सुखी हैं भैया, कभी देवताओं पे विपत्ति आ गई अवतार ले रहे हैं, कभी किसी भक्त पे विपत्ति आ गई दौड़कर उसकी सहायता कर रहे हैं, कभी वेद के अनुष्ठान हो रहे हैं तो वहाँ उपस्थित हो रहे हैं, कभी कोई भक्त संकट में है तो उसकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। अरे भैया कहाँ सो मैं सुखी हूँ? पूछी कौन सुखी है? तो तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो प्रभु को भजन कर रहे है वही संत वही भक्त सुखी है। और ऐसा कौन है? ऐसे भगवान के भक्त हैं। अम्बरीशो महाभाग सप्ताद्वीपवतिम महिम, सप्त द्वीप पृथ्वी के महीपति राजा हैं। 7 द्वीप पृथ्वी पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश हैं। पर स्वभाव क्या है? स्वभाव से बस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और ऐसे अम्बरीश भक्त जिनकी कई रानियां हैं, हर प्रकार के वैभव में रहते हैं, पर भाव से प्रभु की शरणागति है। लोग गृहस्थ कहते हैं कि गृहस्थ कम है या ये है, तो अम्बरीश तो गृहस्थ हैं। सन्यासी दुर्वासा आए हैं, केवल दुर्वा जो खाकर जीवन जीते हैं, दुर्वा घास खाकर। ऐसा विरक्त महात्मा आया और श्री अम्बरीश जी पे कृपित हुए, कृत्या छोड़ दी, सुदर्शन भगवान पीछे पड़ गए। कोई ठौर नहीं, नारायण ने भी कह दिया अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र वद्विजा। भैया मैं भी भक्तों के अधीन रहता हूँ। अब यहाँ एक समस्या वैष्णवों को हो सकती है।
भाई कई बार मनुष्य का स्वभाव तो लोभी है, तो लोभवश कोई भक्ति का ढोंग करे, कोई कुछ करे, तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। तो कई बार हमको लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, वैष्णव मिल जाते हैं, बाबा आ गया, बैठ गया है, बोले इतने पैसे दो, नहीं दोगे तो हम नहीं जाएंगे, श्राप दे देंगे, ये कर देंगे। तो ये सब पहली बात तो ऐसा ये सब नाटक नौटंकी करने वाले हैं। वैष्णवों के गुण क्या हैं? वैष्णव तो सुंदर भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान से जो प्रेम करे उनसे प्रेम करने वाला, उसको क्या कंचन और क्या कामनी, उसको ना स्त्री सो कोई काम है, उसको ना कोई पुरुष सो काम है, उसको ना कोई धन सो काम है, उसको तो बस ठाकुर जी सो काम है। ये लक्षण युक्त वैष्णव दिख जाए। अच्छा, इनके लक्षण नहीं हो तो क्या करें? लात मारे भगा दें? नहीं, उनका भी सत्कार करो। सत्कार कैसे करो? हृदय से प्रणाम करो। हृदय में तो हम जानते हैं कि सबके प्रभु ही बैठे हैं। व्यवहार मत करो। कोई बड़ा बदतमीज आदमी है, नशा करता रहता है, पर अपने हृदय से कभी उसके प्रति कोई भाव मत आने दो, क्योंकि वही बंधन का कारण बनेगा। अपने हृदय से यही कहो, भाई मेरे प्रभु हैं, लीला कर रहे हैं, खत्म बात। आपको परेशान करे तो भाई जो व्यवहार बनता है वो करो। उसको पीटना चाहिए तो पीटो, भगाना चाहिए भगाओ, सहायता करनी चाहिए तो सहायता करो, पर हृदय में सब में भगवत भाव, सब में सोचो कि मेरे ठाकुर जी हैं। कोई दो दान मांगने के लिए आ गया, कुछ पैसा मांग रहा है, भिखारी है, आपको दिख रहा है कि भूखा होगा, तो धन मत दो, क्या दे दो उसको? कुछ भोजन को दे दो, कुछ बढ़िया भोजन को दे दो। भोजन नहीं हो पाता है, ठाकुर जी का स्मरण करके थोड़ा सा द्रव्य दे दो कि हाँ भाई चलो इससे देख रेख कर ले। तो ऐसे पूरा जगत ही वैष्णव है और वैष्णवों के हम अधीन हैं। हम हृदय से किसी का अपराध ना करें, हम हृदय से किसी का दिल ना दुखावें। अब जैसे यशोदा माँ थी, पर श्री कृष्ण अगर मैं कोई लीला करते तो लाल जी को फिर साटी भी दिखाती, डंडा भी दिखाती, तो वैसे ही सब में भगवान को ही देखना है, पर व्यवहार जिससे जैसा है वैसा करना है। हृदय की बात है ये कि सब में भगवत दर्शन करना, कि ये सब मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं। तो आज की वार्ता को हम यहीं पर विश्राम देंगे और यहीं पर आज का पूरा जो सुंदर भाव है, और कल जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि चरित्र जो है संपूर्ण हो जाएगा हमारा। यद्यपि भक्तों के चरित्र तो कितने हो सकते हैं हमें पता ही नहीं है अभी। भाई हरिराम व्यास जी से जुड़े हुए कितने भक्तों के संग उनकी लीलाएं होंगी, तो इसका तो अभी हमें ज्ञान है ही नहीं, पर जितनी हमारे सामने है उन सब लीलाओं का हम चिंतन करेंगे, आप सबसे वार्ता करेंगे। एक आग्रह आपसे रहेगा कि इस चलचित्र को, वीडियो को अधिक से अधिक वैष्णव भक्त लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये सत्संग का लाभ मिल सके, उनको भी संत कृपा का लाभ मिल सके, श्री हरिराम व्यास जी जैसे महापुरुष की वाणी का श्रवण करने को मिल सके। क्योंकि हम अब जैसे पदावली गाने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। मैं कह सकता हूँ कि विनती सुनिए वैष्णव दासी, ये सब पद है, पर इन सब पदों को गाने से क्या भाव है? ये जो पद हैं इन्हीं के भाव, ये प्रसादी हैं सत्संग की। कई बार ऐसा भी लोग मंतव्य करते हैं कि पदों को मत गाइए आप, जैसे कथा का भाव है तो उसमें भजन आदि कर लीजिए, तो वो भी करने का प्रयास करते हैं, परंतु ये पद जो हैं ये संतों की प्रसादी है। जिस प्रकार से आप कितना बढ़िया भोजन बनाओ, जब तक उसमें तुलसी दल नहीं आता या प्रभु के चरणों में तुलसी दल आप समर्पित नहीं करो, तब तक प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये जो पद हैं ये सब तुलसी दल हैं, इसीलिए इन पदों को भी गाना अति आवश्यक है। अगर हृदय में कुछ प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति।